नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रहा है ना? हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, निश्चित मेरी आवाज शुरू नमस्कार हो सर। रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि और भी कुछ लोग आ जाए और जो हम बातचीत शुरू करेंगे। और उद्धव जी, कैसे हो आप? मेरा जो अपकमिंग कोर्स है कि साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु, मैं ये नाम ऐसे यूं रखा क्योंकि ये कोर्स वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों के कनेक्शन में होगा। देखिए, जो वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र इटसेल्फ ए वास्ट सब्जेक्ट, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी इटसेल्फ ए वास्ट सब्जेक्ट, मतलब बहुत बड़ा है। अब कोई चाहे तो सिर्फ वास्तु एज एन वास्तु एक्सपर्ट भी काम कर सकता है, एज एन सिर्फ वास्तु का ही रिसर्च कर सकता है। कोई चाहे एस्ट्रोलॉजर बन के एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च कर सकता है, और कोई अगर चाहे तो मेरी जैसा कि एस्ट्रोलॉजी का भी रिसर्च, वास्तु का भी रिसर्च साथ साथ में करे। और मैं आपको कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी जितना इंटरेस्ट है, वास्तु इंटरेस्टिंग है, वास्तु भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। और दोनों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के मिलान पे एक सुपर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है एस्ट्रोवास्तु। मैं ये कोर्स करवा रहा हूं इसीलिए नहीं, मैं एकदम, मैंने जितना रेमेडी देखा, वैसे ही आप लोग बड़े वो जो हो मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी से हो आप लोग, कि आप लोग जानते हो कि केपी एस्ट्रोलॉजी का जो एक वो है कि कॉन्सेप्ट है कि द इन्वेंटर ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति, कृष्णमूर्ति जी हिमसेल्फ, ही बिलीव दैट डेस्टिनी इज फिक्स्ड। रेमेडी क्या? और आज के दिन में बहुत सारा लोग रेमेडी करता है, मैं भी रेमेडी करता हूं, क्योंकि कोई अगर समस्या लेके आए हैं तो उसको हल भी बताना है। और समस्या का जो हल है, बहुत प्रकार का हल है। आप सभी जानते हो कि मंत्रा हीलिंग, तंत्र, स्टोन्स, मुद्रा, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, ऐसा कई प्रकार का रेमेडी है। लोग कवच भी धारण करते हैं और बहुत रेमेडी काम करता है। और आप में से किसी किसी का निश्चित रूप से एक्सपीरियंस भी है कि आपने रेमेडी किया, उसका काम हुआ। लेकिन मैंने देखा हर कोई रेमेडी का एक स्पैन होता है। जैसे कोई अगर जेम स्टोन पहने तो देखा जाता है, कोई कहता है कि 21 डेज के बाद काम शुरू होता है। कोई रुद्राक्ष भी पहने, एक आफ्टर ए टाइम बिंग काम दिखाई देता है। लेकिन मैंने देखा सिर्फ एस्ट्रो वास्तु में रेमेडी का रिजल्ट एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर दिखाई दे देता है, और आंखों देखी रिजल्ट। मैंने जब शुरू में एस्ट्रो वास्तु का काम किया था, जब सीखा था, शुरू में सीखने के बाद मैं एक रेमेडी किया था। अब देखिए, मैं अपना जो किसी का प्रॉब्लम हुआ है, मेरे अपनों में ही है। क्योंकि देखिए, शुरू शुरू में ना आपको तो कोई आके बुलाएगा नहीं। शुरू शुरू में आपका एक्सपेरिमेंट या फिर जो भी है
थोड़ा अपनों के बीच ही करने की दरकार होता है, फिर जान पहचान हो जाएगा तो आ जाएगा लोग। तो मेरा ऐसा है, एक दोस्त के जीजाजी है, तो मैं वहां पे गया और रेमेडी किया, और मैं जल्दबाजी में गलत रेमेडी किया। जल्दबाजी में, क्योंकि शुरू शुरू नया नया सीखा, नया नया जो है वो, और कोर्स करके आया। बहुत गर्मी है कि भाई ये तो ऐसा, इसका तो अगर प्रयोग विधि है, अगर सही प्रयोग कर देंगे, इसका आंखों देखी रिजल्ट होता है, ये मैं सुन के आया हूं। तो मैंने गया, सब कुछ जो जो देखा, थोड़ा जल्दबाजी में जो इधर होना था वो उधर कर दिया, थोड़ा गलत कर लिया। अब जिसके लिए मैं गया था, मतलब जो इंसान, वो एक बीमार इंसान था, और मैं रेमेडी करने के बाद वो डबल बीमार हो गया। पहले तो खड़ा था, सो गया, पहले तो लेटरिन बाथरूम पैर, अपने पैर में जा रहा था, अब बिस्तर पे ही होना चालू हो गया। अब मेरा दोस्त मुझे फोन किया, भाई कहा क्या भैया, तुम तो जिंदा इंसान को आधा मार दिया। मैंने रात को मान लीजिए 2-2:30 बजे पूरा लैपटॉप लेके, सब कुछ लेके बैठ गया, और आराम से धीरे धीरे देखना चालू किया। कि मैंने देखा कि मेरा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्शन में कुछ प्रॉब्लम था, कॉन्सेप्शन में या समझने में, क्योंकि अपने जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी होगा ना रिजल्ट। जो अपना गलती को सुधारा, नेक्स्ट डे सुबह उठ के उसके फिर गया, उसको रेमेडी सही करवाया, और अगले उसी दिन शाम के वक्त वो धीरे धीरे फिर सीधा हो गया, खड़ा हो गया, और जो रिजल्ट होना था अच्छा रिजल्ट हुआ। ये मेरा अपना जो, और कई सारा चीज मैंने देखा, अपने जीवन में भी देखा, रेमेडी काम करता है, खूब काम करता है। वास्तु का जो रेमेडी है वो भी बहुत बड़ा काम करता है, एस्ट्रोलॉजी का जो रेमेडी है वो भी बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन आप जो रेमेडी कर रहे हो, आप जो रेमेडी कर रहे हो, आपका जो तरीका वो सही होना चाहिए, क्योंकि हम कोई नया चीज इन्वेंट करने के लिए बैठे नहीं है। हमारे देश के ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों साल का रिसर्च का जो एक्सट्रैक्ट हमारे हाथ में देके गया है, उन्होंने देखा कि ऐसे करने से ऐसे होता है भैया, और वही हम प्रयोग करके उसका एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करते हैं, और क्या उसमें हमें रिजल्ट दिखने को मिलता है। ये है एस्ट्रो वास्तु का रेमेडी। अब देखिए, ये एस्ट्रो और वास्तु सुन के आप लोग समझ गए हो कि निश्चित रूप से यहाँ पे एस्ट्रो भी है और वास्तु भी है। मैं एक चीज कह देता हूं, वास्तु एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और एस्ट्रोलॉजी इट्सेल्फ ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट है। तो क्या हम एस्ट्रो वास्तु शुरू में ही सीख पाएंगे? नहीं। एस्ट्रो वास्तु सीखने के लिए पहले हमें वास्तु सीखना पड़ेगा, पहले हमें एक वास्तु एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और एस्ट्रो वास्तु के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का भी एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए, अर्थात एस्ट्रोलॉजी में हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब क्या आप में से अगर कोई नए हो, और मैंने ये कोर्स में लिखा कि दिस कोर्स इज फॉर एवरीबॉडी, तो क्या मैं सही हूं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह दूं, ये जो कोर्स है ये बहुत फास्ट कोर्स है। आज के दिन में अगर कहीं पे मिले तो मिल सकता है, लेकिन दिस इज अ वास्ट कोर्स, वेरी लार्ज कोर्स और ह्यूज कोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने इस कोर्स में महावास्तु का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं। और आप में से जो भी मेरे पास पहले केपी वाला कोर्स करके देखे हो, केपी एस्ट्रोलॉजी, यू नो कि मैं जो भी कोर्स करवाता हूं कंप्लीट और फुल कंटेंट का, और मेहनत करके ही करने की प्रयास करता हूं। आप में से एक्सपीरियंस है बहुत लोगों का। ये कोर्स भी एक वास्ट कोर्स है। इस कोर्स में मैं एकदम बेसिक वैदिक जो वास्तु एकदम शुरू से जीरो से सिखाऊंगा।
वास्तु का एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, नोट्स भी दूंगा, लेक्चर सेशन भी होगा, क्वेश्चन आंसर डाउट सेशन भी होगा, बुक्स भी मिलेगा आप लोगों को। फिर वास्तु के बाद एस्ट्रोलॉजी मैं सिखाऊंगा जीरो से। वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन करने के लिए जितना दरकारी बात है वो सब कुछ मैं बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी का। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कनेक्शन बताना चालू करूंगा। आप वास्तु का जो कोर्स है, सिर्फ उस कोर्स में ही आप वास्तु का जो भी विधि है आप जान जाओगे। एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है उसमें एस्ट्रोलॉजी का प्रिलिमिनरी जितना भी प्रेडिक्शन जान जाओगे, और फिर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट करके हम किसी का भी प्रॉब्लम वास्तु में भी जाके देख पाएंगे, हम किसी का भी प्रॉब्लम वास्तु में भी जाके देख पाएंगे और उसका पत्री में भी देख पाएंगे। दोनों को मैचिंग करेंगे और रेमेडी वास्तु में जाके करेंगे, रेमेडी वास्तु में जाके करेंगे। अब मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, सुनिएगा। देखिए, जो रेमेडी होता है ना, रीमेडिएट, आप चाहे किसी के लिए कोई भी रेमेडी करो, लेकिन जिसका रेमेडी उसको ही करना है। अगर जेमस्टोन भी पहना है, कोई पहनेगा तो जिसका प्रॉब्लम है उसको जेमस्टोन पहनना पड़ेगा। अब ऐसा बहुत सारा लोग है ना, माता या पिता ने बेटे को जेमस्टोन पहनाया और वो बोला मैं मानता ही नहीं हूं, खोल के फेंक दिया। आप जो मानते ही नहीं है इस सब्जेक्ट को, आप अगर उसको कहो मंत्र करो, बोलेगा घंटा करेगा। कोई दान करो, बोले नहीं करूंगा, मैं मानता नहीं हूं। माता पिता मान लीजिए कि दे आर ऑकल्ट इंटरेस्टेड, विश्वास है, और बेटा जो है वो मान लीजिए कि आज के दिन का जो है सोच विचार और उसका बिलीव नहीं है, और बेटा का प्रॉब्लम हो रहा है, माता पिता बड़ा चिंतित है कि हम अगर कोशिश करेंगे बट वो लेगा नहीं रेमेडी। आप न्यूमरोलॉजिकली नेम करेक्शंस करोगे, बोलेगा काहे लिखेंगे भाई। लेकिन वास्तु का जो रेमेडी है ये सबकॉन्शियसली काम करता है। क्या? सबकॉन्शियसली काम करता है। तो माता पिता, अगर संतान का प्रॉब्लम है, अगर पति का प्रॉब्लम है पत्नी, या पत्नी का प्रॉब्लम है पति, अपने वास्तु के अंदर अगर रेमेडी करे तो उसका रिजल्ट होगा। किसका? जिसका प्रॉब्लम है। और जिसका प्रॉब्लम है वो कुछ करे या ना करे, माने या ना माने, सबकॉन्शियसली उसका काम होगा। ये है एक इस सब्जेक्ट का खूबी। दूसरा, आप में से किसी का अगर वास्तु का इंटरेस्ट है, वास्तु सीखने का, कम से कम अपने घर का वास्तु को अगर ठीक करने का इच्छा है, तो ये कोर्स आपके लिए है। आप इस कोर्स में वास्तु का फुल्ली जो है आप जान पाओगे। मैं इस कोर्स का आपको कंटेंट दिखाऊंगा, स्क्रीन शेयर करके कंटेंट दिखाऊंगा क्या क्या है इस कोर्स में। उससे पहले आप जो भी आए हो, आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है, आप लोग निश्चित रूप से मेरा कोर्स का सिलेबस देखे होंगे, आप चाहे कह सकते हो। मैं फिर कंटेंट में जाऊंगा और उसके बाद फिर आपसे बातचीत करूंगा। अगर कोई किसी का प्रश्न है, आप पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बोलिए भावना जी। सर क्या हमें ऐसे पता चलेगा कि सपोज अगर जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी किसी कन्वर्सेशन में क्या आपको पता चलेगा कि मेरे घर में क्या वास्तु खराब है? क्या चीज? क्या चीज? सपोज अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोई भी हम बात पे डिस्कस करेंगे तो क्या हम किसी के बात करने से पता लगा सकते हैं कि इस सर्टेन पर्सन के घर में ये जगह पे ऐसा वास्तु खराब है? एक चीज कहूं, इस जी दुनिया सर। में
ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड टू एवरीथिंग। इस दुनिया में सबके साथ सबका कनेक्शन है। और अपना जो वास्तु है, अपना वास्तु, प्रशांत जी आपका बात मैं ले रहा हूँ, भावना जी का थोड़ा उत्तर दे दूं। हमारा जो वास्तु है, हमारा वास्तु के साथ हमारा बड़ा अच्छा नजदीकी रिलेशन है, क्योंकि वास्तु के अंदर हमारा पूरी सबकॉन्शियस जो है वो कनेक्टेड है। तो अगर हम कुछ कह रहे हैं, सही या गलत, जैसे अगर हम कुछ कह रहे हैं और वो पत्नी भी कह रहे, देखो जैसे हमारा पाम, हाथ की रेखा देख के कोई कह सकता है कि इसका क्या प्रॉब्लम है। ठीक उसी तरह लोग जो है, जो सर की जो ऊपर वाला जो रेखा है उसको देख के, लोगों का बाल देख के, नाखून देख के, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है और अलग अलग उसकी लॉजिक है। ठीक उसी तरह हम जो बात करते हैं, हमारे बातों से हमारा प्लेनेट की पता लग सकता है, हमारा वास्तु का अगर अच्छा बुरा जो भी है पता लग सकता है, हमारा सूरत से हमारा प्लेनेट, हमारा वास्तु को पता लग सकता है। लेकिन आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, आपको बहुत डीप में जाके रिसर्च करना पड़ेगा। ये इतना सीधा और सरल चीज या सरल बात नहीं है, परंतु हो सकता है। क्लियर हुआ भावना जी? जी सर। प्रशांत जी कुछ कहना है आपको? जी सर, एक तो ये पता करना था कि चार्ज कितना होगा सीखने के लिए। इस कोर्स का फीस है 7200। ठीक है, 7200। मैं ना जी आपको, मैं ना अगर आप में जी से जी अगर किसी का, मैं इस कोर्स का कंटेंट में जाऊंगा, पूरा कंटेंट दिखाऊंगा क्या क्या होना है। ठीक है जी, जी जी। देखिए मैं स्क्रीन शेयर करके इस कोर्स का कंटेंट क्या क्या करवाऊंगा ये दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी हो रहा है। अच्छा, आप में से अगर किसी का ऑन है, थोड़ा आप वो कर लीजिए, थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज, तो पीछे से कोई नॉइज नहीं आएगा। नमस्ते सर, अभी मैंने ज्वाइन करा सर। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते राम। आप लोग सभी अपना म्यूट रखिएगा प्लीज, थोड़ा मैं कोर्स का कंटेंट आप लोगों के सामने दिखा दूं। वेलकम। देखिए मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस। देखिएगा, मेरा इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। एक तो ISO 9001 2015 एंड ऑल्सो ISO 29990 2010। ये एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन के लिए ये ISO मिलता है। मैं इस कोर्स में सिखाऊंगा वास्तु क्या है, एकदम प्राचीन जो कथा, एकदम प्राचीन जो कथा। प्राचीन जो कथा का मतलब क्या है? हम विश्वास करते हैं वास्तु शास्त्र का जो सबसे पहला इसका रिसर्चर था वो भगवान विश्वकर्मा, हमारे जो देव इंजीनियर जिसको कहते हैं, देवताओं का इंजीनियर। हम विश्वास करते हैं ही वाज द फर्स्ट रिसर्चर। हाँ, इसके पहले भी रिसर्च शायद हुआ था, भगवान शिव जी से लेके जितना भी देवता, दे नोज द वास्तु, और भगवान शिव जी ही नहीं सिखाया था, बट विश्वकर्मा जी, उनकी रिसर्च सबसे गहरा और सबसे ज्यादा था, और उनके हिसाब से व्हाट इज वास्तु। फिर मैं दिखाऊंगा वास्तु का जो चारों दिशा होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर मैं दिखाऊंगा जो चार फोर कॉर्नर्स है, फोर कॉर्नर्स अर्थात ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायु, टोटल हुआ 8 दिशा। फिर मैं दिखाऊंगा
हमारे वास्तु में एडवांस या वर्तमान वास्तु में हम 16 जोन्स अर्थात 16 दिशा की बात करेंगे। 8 दिशा 4 दिशा नहीं, 16 दिशा की बात करेंगे। फिर हम दिखाएंगे वास्तु को ग्रिडिंग कैसे करते हैं। देखिए, आज के दिन में जो पौराणिक या प्राचीन काल के जैसे महल था या घर मकान था, वो बहुत कम गया है। मैक्सिमम फ्लैट बन गया है, बहुत बड़ा बड़ा आलीशान मकान बन गया है, और शहर के अंदर भी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बिल्डिंग बन गया है। इन सभी का वास्तु हम कर सकते हैं। उसका ग्रेडिंग टेक्निक्स क्या है, इस कोर्स में हम सीखेंगे। ग्रेडिंग टेक्निक्स 2D स्केल मैप के ऊपर कैसे होगा। देखिए, आप सभी जानते हो, आज के दिन में कोई भी अगर कोई मकान या घर या फ्लैट बनाना चाहते हैं तो उसको इंजीनियर से ड्राइंग करवा के 2D स्केल मैप बनाने की दरकार होता है। ये सबके पास मौजूद होता है। अगर ना भी है तो मैं आप लोगों को कैसे 2D स्केल मैप या चार्ट बनाना है इस कोर्स में बताऊंगा। हम कैसे कॉम्पस का यूज करेंगे। देखो, वास्तु में जो बात है वो है दिशा की बात। आप सभी जानते हो, कहते हैं ज्योतिष जो है वो दशा की खेल और वास्तु जो है वो दिशा की खेल। और इस कोर्स में हम दशा के साथ दिशाओं को मिलाएंगे, वो एंड में जाके। बट पहले तो दिशा क्या है, व्हाट इज दिशा जानने के लिए हमें कॉम्पस की जो है वो बहुत जरूरत है। फिर यूज ऑफ गूगल अर्थ प्रो। गूगल अर्थ प्रो, गूगल जो है, गूगल की बहुत सहायता हमें मिल सकता है। गूगल अर्थ प्रो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। आपका डेस्कटॉप में अर्थात लैपटॉप या डेस्कटॉप में इसको इंस्टॉल करके आप किसी भी वास्तु का ग्रिडिंग कर सकते हो, वास्तु का जो ग्रिड बना सकते हो या वास्तु का डिग्री ले सकते हो। इसका इस्तेमाल मैं सिखाऊंगा इस कोर्स में। यूज ऑफ शक्ति चक्र, ये एक टूल्स है। ये एक 360 डिग्री वाला स्केल है, सर्कुलर स्केल है। आप लोग सभी जानते हो, आप स्कूल लेवल में आप सभी जो 360 डिग्री वाला जो जियोमेट्री का स्केल इस्तेमाल शायद किए हो, उन्हीं 360 के वाला स्केल के ऊपर वास्तु के अनुसार जो यहाँ का जो परिमाप या परिमाप विधि है उसको लगा के एक शक्ति चक्र बनता है। ये आज के दिन में ऑनलाइन स्टोर में बहुत मिलता है, 250, 300, 200 रुपया इसका कीमत है। ये एक शक्ति चक्र, इसका यूज कैसा है मैं सिखाऊंगा। ये एक वास्तु का बहुत बड़ा टूल्स है। फिर हम सीखेंगे इफेक्ट ऑफ 32 एंट्रेंस इन वास्तु शास्त्र। देखो, वास्तु में जो एंट्रेंस या मुख्य द्वार है ये बहुत ही जरूरी बात है। और हमारे 32 प्रकार का मुख्य द्वार होता है। इन मुख्य द्वार के बारे में मैं चर्चा करूंगा और इसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा। उसका इफेक्ट भी मैं सिखाऊंगा। थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट्स या पंच तत्व का थ्योरी, वास्तु में इसका कैसे इस्तेमाल होगा और 5 एलिमेंट्स है भी क्या, इसका थ्योरी क्या है, ये ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये जो चीज मैं इस कोर्स में समझाऊंगा क्योंकि ये वास्तु का पार्ट है, ये वास्तु सब्जेक्ट का दरकारी बात है। बेडरूम इफेक्ट्स। बेडरूम इफेक्ट्स मतलब भाई वास्तु में रहेंगे, वास्तु में सबसे जरूरी और सबसे जो जगह है वो है हमारे बेडरूम या सोने की जगह। और बेडरूम कैसे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, क्या क्या इफेक्ट है, दिशा के अनुसार हम एक्सप्लेन करेंगे। पूजा घर इन वास्तु, हमारे घर में पूजा घर होता है, हमारे घर में पूजा घर होता है और उस पूजा घर जो है उसका इफेक्ट क्या है। देखो, आप सभी जानते हो घर में जो ईशान कोण होता है वो ईश्वर की जगह है और पूजा घर ईशान कोण में ही होना चाहिए। परंतु क्यों ये बात है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका और भी क्या क्या ऑप्शन है, वो हम इस कोर्स में मैं आप सबको समझाऊंगा ब्रीफली। किचन इफेक्ट्स इज वास्तु। वास्तु में कहता है अग्निकोण में किचन होना चाहिए, बात सही है और ये भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन
क्या होता है आज के दिन में, आप अगर फ्लैट खरीदोगे मुंबई के किसी ऊंची इमारत में, ऊंची बिल्डिंग में, करोड़ों रुपया का कोई फ्लैट आप खरीदोगे, तो वहां पे जो फ्लैट बनेगा 90% चांसेस है वास्तु विधि के अनुसार ही नहीं बना है। और जो किचन आपको मिला है, क्या आप उसको तोड़ दोगे? क्या उसको हटा दोगे? या फिर आपका पुराना वास्तु है, पुराना मकान है, उसमें जो चीज जहां जहां वास्तु अनुसार होना उचित है, क्या आप हटा दोगे? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम विदाउट तोड़ फोड़ वाला प्रक्रिया सीखेंगे। बिना तोड़ फोड़ करके वास्तु का हम कैसे ठीक ठाक काम करेंगे। टॉयलेट इन वास्तु, ये एक बहुत जरूरी बात है। कहता है कि हमारे घर में जो राहु महाराज है, और आप जो एस्ट्रोलॉजी जानते हो, नो राहु इज आवर टॉयलेट ऑल्सो। और राहु ही गड़बड़ है, दुनिया का सबसे बड़ा गड़बड़ का जो प्लेनेट है, सृष्टि का अगर गड़बड़ है राहु। और वास्तु के अंदर आज के दिन में, क्योंकि वही अटैच टॉयलेट होता है ना, घर के साथ अटैच, ये बहुत ही एक हार्मफुल बात है और इसका बहुत मेलेफिक इफेक्ट है। हमें इसकी इफेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा और इसको हम कैसे क्या करेंगे, इस इफेक्ट को या बैड इफेक्ट को कैसे हम डिक्रीज करेंगे, कैसे हम घटाएंगे, सब इस कोर्स में होगा अकॉर्डिंग टू वास्तु। बच्चा लोग है घर में, पढ़ाई करता है, या फिर बहुत बच्चा पढ़ाई में मन नहीं है, क्यों है? स्टडी रूम इन वास्तु इस कोर्स में हम कहां पे कैसे क्यों होना चाहिए इसका भी बातचीत होगा। एंड मेनी मोर एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ। मैं जो एक्टिविटीज आप लोगों को बताया, कुछ एक्टिविटीज बताया, परंतु हमारे जीवन में बहुत प्रकार का काम होता है, हमारे जीवन में बहुत प्रकार का इवेंट है, हमारे घर के अंदर और भी कई प्रकार का एक्टिविटीज है। ये सभी चीजों का हम इस कोर्स में, सभी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा और ब्रीफली करूंगा और गहराई में जाके बात करूंगा, बेस बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। फिर हम करेंगे 4 स्टेप थ्योरी टू अंडरस्टैंड द वाइब्स ऑफ एनी वास्तु। किसी हर वास्तु का एक वाइब्स होता है, तो वहां पे 4 स्टेप थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। ये दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम महावास्तु और ये महावास्तु कनेक्टेड कोर्स है। तो 4 स्टेप थ्योरी को मैं समझाऊंगा कि किसी भी वास्तु, सीधा बात, वास्तु विचार कैसे करेंगे और वास्तु के अंदर फॉल्ट क्या है कैसे हम समझेंगे, 4 स्टेप थ्योरी से हम समझेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ वास्तु बैलेंसिंग टेक्निक्स। ये बात ऐसा है आज के दिन में जो हम कहते हैं दोष, वास्तु दोष, हम साइंटिफिक भाषा में कहेंगे इम्बैलेंस, द रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन वास्तु, और इसको हम कहते हैं दोष कटाएंगे, हम कहेंगे भाई वास्तु कैसे बैलेंस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वास्तु प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। वास्तु प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, किसी भी वास्तु को हम अपने अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार कैसे हम प्रोग्राम करेंगे। आप सभी जानते हो कि प्रोग्रामिंग, हर काम के पहले प्रोग्रामिंग करने की दरकार होता है, तो हम अपना वास्तु का भी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। उसमें 2D 3D टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं समझाऊंगा। लॉजिक बिहाइंड रेमेडीज, ऐसे नहीं ऐसे रेमेडी कर दो, ऐसे रेमेडी कर दो, लॉजिक समझाऊंगा। वाई, क्यों रेमेडी करेंगे, वाई रिमेडिएट, लॉजिक समझाऊंगा। फिर हम वास्तु का देवता समझेंगे। आप सभी जानते हो 45 देवता है, असुर देवता मिलके जो है, आप सभी पौराणिक गाथा में देव और असुरों में संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, ये सब चीज वो माइथोलॉजी जो है ना, वो एक इंडिकेशन है, हमें उसको कोडिंग चीज को डिकोड करना है, देवता डिकोड करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ देवता एंड असुर, देव और असुर को कैसे बैलेंस करेंगे ये मैं समझाऊंगा इसमें। फिर हम एस्ट्रोलॉजी पार्ट में जाएंगे, ज्योतिष में। ज्योतिष में 9 ग्रह होता है भाई, 9 ग्रह बिना ज्योतिष तो इनकम्प्लीट है। व्हाट अबाउट 9 प्लैनेट्स, इसके बारे में चर्चा होगा। 12 राशि के बारे में चर्चा होगा, 12 राशि। निश्चित रूप से आप जानते हो, अब में से बहुत लोग जानते हो, लेकिन इस कोर्स का एक पार्ट है, क्योंकि अगर कोई 0 लेवल का है, जिनको ज्योतिष या वास्तु कोई कुछ नहीं पता, उनके लिए 12 राशि, 12 भाव, 12 हाउसेस इन वास्तु, 12 प्रकार की भावों का चर्चा होगा
इस कोर्स में 12 हाउसेस मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन राशि कहिए, ग्रह कहिए, भाव कहिए, जो भी हम कहेंगे वास्तु रिलेटेड हमारा बातचीत होगा। फिर देखिए, क्योंकि हम केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ थोड़ा वास्तु को कनेक्ट करेंगे, तो साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड थ्योरी मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। हम केपी या कृष्णमूर्ति ज्योतिष के दिशा में जाएंगे। निश्चित रूप से मैं वैदिक बात भी बताऊंगा इस कोर्स में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी बातचीत बताऊंगा, क्योंकि केपी इटसेल्फ वैदिक ही है। फिर हम करेंगे टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राशि, भावा, ग्रह, नक्षत्र, उपनक्षत्र, और सिंप्लीफाइड वे, सिंपली वे में बताऊंगा, क्योंकि ये जानने की दरकार है वास्तु का कनेक्शंस करने के लिए। होरोस्कोप रीडिंग टेक्निक, हम कैसे कुंडली पढ़ेंगे, कुंडली पढ़ना कैसे है मैं समझाऊंगा आप सभी को, कुंडली पढ़ने की कला सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंडेंट और लग्ना, ये भी मैं बताऊंगा, लग्ना क्या है, प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम क्या है, क्योंकि मैंने क्या कहा, हम केपी में जाएंगे और केपी के साथ वास्तु का कनेक्ट करेंगे, तो प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम जानने की दरकार होगा। आप जान जो हमारा डीवान चार्ट या लग्ना चार्ट कहते हैं, लग्ना चार्ट से भी प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम या जो भाव चलित चार्ट है और भी एक्यूरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम डिग्री में जाके सूक्ष्म लेवल में बातचीत करेंगे। डिफरेंस बिटवीन D1 चार्ट एंड भाव चलित चार्ट, डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंस समझने की दरकार है, क्योंकि हम वास्तु के साथ ज्योतिष को कनेक्ट करेंगे, मिलाएंगे, मार्च करेंगे, इसलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, तभी हम वास्तु के साथ ज्योतिष को मिला पाएंगे। एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइव इवेंट्स, कोई भी लाइव इवेंट्स का एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स कैसे करेंगे इस कोर्स में मैं समझाऊंगा। अगर आपका ज्योतिष का कोई भी नॉलेज नहीं है तब भी आप एक एस्ट्रोलॉजर बन पाओगे। पहले मैंने जो कहा, आप एक वास्तुकार बन पाओगे, अब मैं कह रहा हूं आप ज्योतिष भी बन पाओगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेक्षा अकॉर्डिंग टू ताजिक प्रिंसिपल, जो ताजिक ग्रंथ है, यहाँ ताजिक मत में प्रत्यक्ष दृष्टि या प्रेक्षा, आप ज्योतिष में सुने होंगे कि ज्योतिष में दृष्टि का बात है, ग्रह दृष्टि, हम यहाँ पे ग्रह दृष्टि नहीं, ग्रह प्रेक्षा की बात करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट प्रत्यक्ष दृष्टि। हीट थ्योरी में जाएंगे, द मोस्ट अमेजिंग थिंग वास्तु शास्त्र का हीट थ्योरी, ये मैं समझाऊंगा इस कोर्स में। फिर एस्ट्रोवास्तु का एस्ट्रोवास्तु चालू होगा। हॉरोस्कोप अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल वास्तुशास्त्र, आपका ज्योतिषीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका पत्री बन जाएगा, एक नया प्रकार का पत्री, एक न्यू टाइप्स ऑफ हॉरोस्कोप बनाना सिखाऊंगा मैं आप लोगों का। एक पत्री के अंदर वास्तु एस्ट्रोलॉजी सब कुछ कवर होगा। राहु एंड केतु इफेक्ट्स ऑन वास्तु इन कलियुग, कलियुग में सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो राहु केतु, और वास्तु में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है, तो इसका इफेक्ट हमें जानना है, इस कोर्स में मैं बताऊंगा। हाउस एक्टिवेशन टेक्निक्स, भाव एक्टिवेशन टेक्निक्स, हम रेमेडी में प्रवेश कर गए, पहले मैं वास्तु का रेमेडी बताया था, अब हम एस्ट्रो वास्तु में हाउस या भाव एक्टिवेशन टेक्निक्स, हाउ टू एक्टिवेट समझाऊंगा थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु का कनेक्शंस। हाउस यूटिलाइजेशन टेक्निक, या भावों का यूटिलाइज कैसे करेंगे, आप मान लो किसी का छठा भाव है या पंचम भाव या चौथा भाव है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे और वास्तु में जाके कैसे करेंगे, ये भी मैं समझाऊंगा इसमें। कनेक्शन ऑफ एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो के साथ वास्तु का कनेक्शन कौन सा, राशि लेवल, प्लेनेट लेवल, हाउस लेवल, देवता लेवल, बॉडी लेवल, 5 लेवल में मैं कनेक्शन से दिखाऊंगा, कनेक्शन सिखाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी के साथ आप 5 प्रकार में वास्तु को कनेक्ट कर पाओगे। चक्रा बैलेंसिंग टेक्निक मैं इस कोर्स में आप सभी को समझाऊंगा, बहुत ब्रीफली नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इसका फंडामेंटल जो थ्योरी है सबको क्लियर कर दूंगा, चक्रा कैसे बैलेंस करता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। डाउजिंग, ये एक बहुत सीधा साधा प्रक्रिया है, फिर भी अगर आप लोगों का जानकारी में है बढ़िया, लेकिन आप लोगों को मैं इसका इजी वे बता दूंगा। पॉजिटिव अफर्मिंग थ्रू योर वास्तु, हम हर रोज अफर्मिंग करते हैं,
आज के दिन में देखिएगा पॉजिटिव अफर्मेशन की बातचीत है, और सभी जगह में कहते हैं कि भाई पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव अफर्म करो, लेकिन हम इसमें वास्तु को कैसे प्रयोग करेंगे, वास्तु को कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं समझाऊंगा इस कोर्स में। क्लास विल बी हेल्ड ऑनलाइन गूगल मीट। गूगल मीट में हमारा क्लास होगा जैसे अभी हो रहा है। क्लास लैंग्वेज हिंदी में होगा। नोट्स पीडीएफ जो है इंग्लिश में होगा। वास्तु बुक्स का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में होगा। मैं आप सभी को एक ई बुक्स दूंगा, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बढ़िया बुक्स है, 250-300 पन्ना से भी ज्यादा, 400 पन्ना के करीब जो है एक बुक्स मैं आप लोग सभी को दूंगा, फुली वास्तु का। मैं अभी तक जो जो चीज बताया सब के लिए नोट्स अलग अलग दूंगा, समझाऊंगा, ब्रीफली डिस्कशन करूंगा, फिर भी मैं एक बुक्स दूंगा। क्लास की रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा। मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग विद इन दिस डे और नेक्स्ट मॉर्निंग मिल जाता है। कभी कभी मैं अगर भूल भी जाऊं, आप में से कोई अगर एक बार मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन मैं दे देता हूं। सर्टिफिकेट दूंगा सबको। मेरा इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस का सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। क्लास होगा वीकली 3 डेज, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। यहाँ पे 9:30 PM लिखा है, 9:30 नहीं, 9 PM से क्लास होगा, क्योंकि ठंडा का मौसम आ रहा है, जो विंटर है। आप लोगों का जो कोर्सेस, ये कोर्स थोड़ा विंटर में ही होगा, उसके लिए मैं थोड़ा आधा घंटा इसको इधर वो कर दिया, तो 9 PM क्लास चालू होगा। मेरा पहला इसके आगे वाला जो बैच हुआ था वो 9 PM से हुआ था, 9:30 में हुआ था, इसको मैं 9 PM से करूंगा। टोटल अप्रोक्स 36 क्लासेस होगा। देखो ये 36 to 40 आवर्स कोर्स प्रोग्राम है, और मैं करीब 1 घंटा की क्लास करता हूँ। कभी कभी 1.5 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है, बट वो मूड के अनुसार, कभी कभी फ्लो आ जाता है तो हो जाता है डिस्कशन, लेकिन जनरली 36 क्लासेस है, हफ्ता में 3 क्लासेस, और 1 घंटा क्लासेस में भी जितना मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए काफी है। उसको एक दिन और जो है वो उसको मतलब फिर से देखने के लिए मेरा YouTube का चैनल का है एक, यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस। ये YouTube मेरा चैनल का लिंक है। इस कोर्स का फीस है 70 to 100 ओनली। एक कंप्लीट कोर्स है, 70 to 100 इसका फीस है। मेरा जीपे पेटीएम नंबर 9903103758, 9903103758। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9163759555, 9903103758। मुझे आप डायरेक्ट आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एस्ट्रो वास्तु क्लास फ्रॉम 15 नवंबर, यहाँ कमिंग फ्राइडे से चालू होगा। क्लास होगा 9 PM, आप ज्वाइन कर सकते हो। जितना बोलना था मैं आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों का सुनूंगा। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है आप लोग कह सकते हो। बताइए प्रभाकर जी, प्रशांत जी, कहिए। सर पहला तो एक क्वेश्चन ये है कि जो ईशान कोण कटा हुआ हो तो उसका कुछ नुकसान होता है? देखिए, एक पर्टिकुलर एक चीज को देख के हम ना ऐसे ऊपर ऊपर नहीं कह पाएंगे, हमें पूरा चीज को देखने की दरकार होता है। देखिए, जैसे जी अगर हमारे एक उंगली अगर कटा है, तो अगर हम कहेंगे क्या एक उंगली कटा है जी तो क्या नुकसान होगा? निश्चित, शरीर का एक अंग नहीं है, उसका जरूरत है। लेकिन अगर ये लिटिल फिंगर है, अगर लिटिल फिंगर कटा हुआ है, कितना प्रॉब्लम होगा? अगर किसी का इंडेक्स फिंगर कटा होगा, उससे कई ज्यादा गुना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम इंडेक्स फिंगर हमारे लिखने की मदद करता है, बट फिंगर तो फिंगर है, लिटिल हो या इंडेक्स। जी बट लिटिल का अब जो असर और इंडेक्स का असर दोनों में डिफरेंस है। तो ईशान कोण कितना कटा हुआ जी है, उसका परसेंटेज कितना है, और ईशान कोण तो ईशान कोण है, ऐसे नहीं है हम ईशान कोण ये ईशान कोण कह देंगे। हम जब कॉम्पास लगा के डिग्री निकाल के देखेंगे कि एक्चुअल में ईशान कोण क्या है। हम ना ऐसे सोचते हैं, अगर किसी का रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का घर है तो हम नॉर्थ के दाएं वाला जो कॉर्नर है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। हम एक्यूरेट में करेंगे कि व्हाट इज ईशान कोण। ठीक है जी।
परंतु अगर ईशान कोण कटा है, अगर ईशान कोण कम है, जी तो सर। निश्चित रूप से ईशान कोण डिसकनेक्टेड विथ आवर ब्रेन, हमारा दिमाग। ठीक है, जी सर। बताइए। और धन्यवाद सर। प्रभाकर जी, आप हैंड रेस किए हो? हाँ जी, प्रभाकर शाह जी, आप हैंड रेस किए हो? और किसी का कोई प्रश्न है? सर मेरा बताइए। सर सपोज कोई प्लॉट खरीदने जब जाते हैं तो उसका तो एनर्जी चेक करते हैं, तो वो भी आप सिखाएंगे एनर्जी चेक करना? मैं किसी भी जो टूल्स है 20,000 25,000 30,000 वाला जो टूल्स है, क्योंकि मैं व्यापारी नहीं हूँ, आई वांट टू बी ए टीचर, उसीलिए वो एनर्जी हम वो जो स्कैनर लगा के आप उसको, आप अगर वास्तु सीखे हो, आपको अगर वास्तु का नॉलेज क्रिस्टल क्लियर है, तो आप उस चीजों का इस्तेमाल करो। जैसे कि आपको, आप जो है आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो, 1 2 3 जानते हो, 1 + 2 = 3 आप जानते हो, आपको मैथमेटिक्स आता है, अब आप कैलकुलेटर सहायता लो, बढ़िया है। लेकिन आपको अगर मैथमेटिक्स ही नहीं पता और आप कैलकुलेटर लगाना सीख चालू कर दिए हो, उसी तरह आपको वास्तु का बेसिक नॉलेज क्लियर या लॉजिक क्लियर नहीं है और आप एनर्जी का वो यूज करना चाहोगे, एनर्जी जो चेकिंग वाला जो स्कैनर वगैरह है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सीखने के बाद। और अगर आपका नॉलेज क्लियर है तो आप सिर्फ स्कैनर क्यों, कुछ भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इस कोर्स में कोई 30,000 या 20,000 इन्वेस्ट वाला जो मशीन की बात करूंगा नहीं। मैंने आप लोगों को दिखाया एक शक्ति चक्र का इस्तेमाल, जिसका 200-250 रुपया कीमत है, वो जरूरी है। आप लोगों को एक कंपस लेना पड़ेगा। कंपस आज के दिन में मोबाइल में, अच्छा मोबाइल में भी बढ़िया कंपस मिल जाता है। गूगल अर्थ प्रो जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। आप पहले बेस को समझिए, पहले आपका लॉजिक गहराई से क्लियर हो जाए, लॉजिकली आप सीख लो। क्योंकि मैं आपको दिखाया कि मैं जो रेमेडी सिखाऊंगा, रेमेडी नहीं सिखाऊंगा, रेमेडी का लॉजिक सिखाऊंगा, और आपका एप्लीकेशन अप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो इस कोर्स में मैं आप लोगों को वो स्कैनर का जो यूज सिखाऊंगा नहीं, बट इतना आप लोगों को मैं सिखा दूंगा कि स्कैनर का लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। ओके सर। और सर दूसरी चीज ये है कि सपोज हर किसी का जैसे कि राशि अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से क्या सबका वास्तु भी अलग अलग होता है? निश्चित। ओके। और सबका वास्तु, अब एक चीज है यहाँ पे, एक प्रश्न आ सकता है, एक घर में तो 10 लोग रहते हैं, 10 का तो पत्री अलग है, तो क्या हाँ 10 का वास्तु अलग है? देखिए एक चीज सुनिएगा, मैं एक घर में रहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि दिस इज माय हाउस। ये जो मेरा मन का विश्वास है ना, और ये मेरा जो अधिकार जो है, मेरा दिस इज माय, मेरा अधिकार है, वो मेरा मुझे प्रभाव देगा। लेकिन अगर घर की कोई लड़की है जो शुरू से ही जिसको सिखाया गया कि तू हमारे घर में रहने के लिए नहीं जन्मे, तुझे ससुराल में जाना है, हमारे घर में लाड प्यार से 16-18 साल तू रहेगी, तू हमारा अपना नहीं है, ससुराल वाले को अपना मान लेना, तो उसका माइंड में शुरू से ही हो जाएगा मैं तो पढ़ाया हूं इस घर में, मेहमान हूं। अब जब ससुराल में जाएगा, अगर वो मन ही मन में मान लेगा कि मैं, मेरा ससुराल वाले ही मेरा घर है, तो वहां पे जाके सब कॉन्शियसली वो मान लिया। वास्तु में जो भी बात होगा ना, ये सब कॉन्शियसली बात है, सब कॉन्शियस की कनेक्शन है, तो वहां पे वो उस वास्तु का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वास्तु का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वास्तु में ब्रेड अर्नर जो है, जो मानता है दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर सबसे ज्यादा होता है। परंतु वास्तु में रहने वाले सबके ऊपर ही पड़ेगा। और एस्ट्रो वास्तु में, एस्ट्रो वास्तु का जब एक्सप्लेनेशन होगा, जब आपका एस्ट्रो वास्तु वाला
फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, एस्ट्रो वास्तु वाला लॉजिक क्लियर हो जाएगा, आपका प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर आपको मिल जाएगा। भावना जी, मेरे बात क्लियर हुआ? जी सर। सर क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने वही सुना है कि कोई बोलता है कि फीमेल जो ज्यादातर घर में रहती है तो उनके हिसाब से वास्तु देखा जाता है, कोई बोलता है नहीं अर्निंग मेंबर के ऊपर देखा जाता है, कोई बोलता है एंट्रेंस जो है वो फीमेल के हिसाब से होनी चाहिए। बहुत सारी अभी बातें से प्रश्न सुनी का है उत्तर तो वो दूंगा एक मैं। कंफ्यूजन है। और भावना जी, एक चीज मैं कहूं, मैं एक चीज सुन लीजिएगा। जी ये जो यूट्यूब महाशय है ना, यूट्यूब, यस सर। राहु, राहु क्या कहता है? झूठ। और जब आप किसी गुरु के पास बैठ के कुछ भी सीखोगे, जिनके पास बैठ के आप सीख रहे हो डायरेक्टली, चाहे वो जो भी हो, वो आपका गुरु है जुपिटर। और गुरु बिना ऑकल्ट, गुरु बिना कोई ज्ञान होता नहीं है। और ये तो दैवी सब्जेक्ट है, डिवाइन सब्जेक्ट्स, बिना गुरु का होगा नहीं। आप जितना यूट्यूब वाला वीडियो देखिएगा, आपका दिमाग उतना खराब होगा, बिकॉज राहु इस कीड़ा कहाँ का? दिमाग का। इसीलिए डोंट वरी, यूट्यूब वाला वीडियो में एकदम पढ़िएगा नहीं। आप के.एन. राव सर जी का एक मैंने इंटरव्यू देखा था। के.एन. राव जी कह रहा है ऑनलाइन यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी इट्स वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस। आप कह सकते हो अच्छा हम लोग तो ऑनलाइन में बातचीत कर रहे हैं, हाँ ऑनलाइन में ही कर रहे हैं, लेकिन हम आमने सामने हैं। और मैं आप लोग जानते हो भी हो, और मैं भी जानता हूँ, और आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि मैं सिखाने की प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग सीखने की प्रयास कर रहे हो। तो यहाँ पे राहु केतु का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट जब भी जुपिटर हटे, राहु की एंट्रेंस घटे। क्लियर हुआ भावना जी मेरा बात? बट डोंट बी हर्ट, यस डोंट सर। बी हर्टेड, यस मैंने जो सीधा सच बात कहा वही कहा आपको, ठीक है जी? हाँ सर बिल्कुल। थैंक यू सर। बागर जी, आप कुछ बोलिएगा। हाँ बोल रहे हैं सर। हेलो, आवाज आ रही हाँ है? बोलिए बोलिए। आप बोल रहे हैं कि इस क्लासेस का जो फी आपने बताया 7,200, तो ये क्या वन वन टाइम पेमेंट है या देखिए इसका जो बागर जी, एक्चुअल में हाँ इस कोर्स के अनुसार ये फीस बहुत कम है। और मैं ना हाँ भाई लिखा लिखी का इंसान, मतलब मुझे आता नहीं है, और उसी लिए मुझे ये हाँ ड्यूज वगैरह लिखने का भी बड़ा इच्छा नहीं है, और मैं वो मुझे याद भी नहीं नहीं रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई वन टाइम दे दीजिए, आप लोगों का कम खत्म। अब मैं चालू हो गया पढ़ाने के लिए, जब तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, मेरा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म, है। मैं क्लास का लेके, नहीं आपका ठीक है जी? हाँ हेलो, जी। हाँ आपके अनुसार हाँ, जो बोल रहे हैं वो सही है कि ये अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है, कम। लेकिन कहने का मतलब है किसी के पास ऐसा भी समय हो सकता है कि इंस्टेंट नहीं हो, प्रभाकर जी, नेक्स्ट मंथ हो। प्रभाकर जी, हाँ आप एक बार, आप डोंट माइंड, आप एक बार मुझे फोन करिएगा। ये बात बोलना उचित नहीं है, ओ- फिर भी मैं, आप एक बार मुझे हाँ, फोन करिएगा, सबसे बेहतर बात होगा, ठीक है? लेकिन मैं अच्छा। और इसका इन क्वालिटी हाँ जनरली हाँ आप, मैं जो कह रहा हूँ कि हम्म सबसे अच्छा होगा आप लोग वन टाइम दे दीजिएगा, हम्म उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है। चलिए, नहीं सही बात है। ठीक। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है? क्या चीज? हाँ, ये सब कोर्सेज का क्वालिफिकेशन है कोई? क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप, मैं जो कोर्स सिखा रहा हूँ, आप अगर देखो, हम्म मैं जितना भी मुझे ज्ञान मेरा अपना गुरुजियों से मिला है, और उसके बाद उसको हम्म एक्सपेरिमेंट करके मैंने जो देखा, वही मैं आप लोगों को दिखाने हम्म सिखाने की प्रयास करूंगा। और हम्म जो लोग अच्छा ऑकल्टिस्ट बनते हैं, उसका दक्षिणा भी उसको अच्छा मिल ही जाता है। और दक्षिणा मतलब आज के दिन में बहुत सारा वास्तुकार मैंने देखा, बहुत अच्छा दक्षिणा उनको मिलता है। आप सीख के निश्चित रूप से आप पूजा पाठ करते हो,
क्या जी? हाँ पुजारी हो, ब्राह्मण हो, पुजारी क्या? नहीं, ब्राह्मण नहीं है। पूजा पाठ में आपका बहुत मन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप मुझे एक बार बात करिएगा। बल्कि आप राहुल जी कुछ बताना है आपको, आप हैंड रेस किए थे, नमस्ते सर। कैसे हो बताइए पहले। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बहुत टाइम बाद से बात प्रैक्टिस हो हुई रहा सर। है, थैंक यू फॉर केपीएस लॉगिंग। प्रैक्टिस हो रहा है, चलिए बताइए। सर मैं कह रहा था कि ये कोर्स करने के बाद सर हम मतलब प्रॉपर एक्सपर्टीज हो जाएंगे ना सर, जैसे क्योंकि सर अभी मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और वो बड़े महंगे आप बड़ा महंगे कोर्स जल्दी हैं जल्दी सर। बोलते हो, बड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्रेस की तरह भागते हो, बड़ा धीरे धीरे बोलो भैया। सर जैसे मार्केट में बड़े कोर्सेज हैं, 20,000 30,000 40,000 लेते हैं लोग सर कोर्सेज कराने के। तो मैं कह रहा हूँ कि सर जो वो करा रहे हैं सर वही सेम आप कराओगे ना? जैसे सर अभी जो हमें कोर्स सर करना है ये वाला जो आप बताएंगे, इसमें क्या सर इनफ है सर, पूरा मतलब तो पूरा क्लियर हो जाएगा सारी चीजें सर इसके अंदर? मतलब सर आफ्टर दिस कोर्स हम सर एक वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं ना? एक हाँ, देखिए इसीलिए तो मैं मतलब एक वास्तु यही में सर। इसीलिए तो मैं ये कोर्स करवा रहा हूँ कि आप वास्तु कंसल्टेंट बनो, लेकिन देखिए जी अनुशीलन करना है भैया, अनुशीलन आपको करना है। आपको अगर मार्केट में जाके बैठ के काम करना है, अगर इससे आपको कुछ आउटपुट लेना है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 36 घंटा का जी क्लास करके और उसके 37 घंटा से आप कमाना चालू कर दोगे। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चीज को प्रैक्टिकली समझने की प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। परंतु मैं इस कोर्स में आप लोगों को जो जो टूल्स दूंगा वो आपको सीधा बात थोड़ा कुछ जो एज ए वास्तुकार बन के जो है जुगाड़ करने में सहायता करेगा, ठीक है। ठीक है सर। और ठीक। मेरा केपी का कोर्स भी आप किए थे, केपी का कोर्स में भी मैं आप लोगों को कंप्लीट ही नॉलेज दिया था। हाँ जी सर, है जी ना, सर, कहिए उद्भव जी। जी सर। सर गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, सर मैंने सबसे पहले आपका कोर्स ज्वाइन कर चुका हूँ मैं, तब मैंने आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे कोर्स लेना ही लेना है। जितना अच्छा केपी आपने पढ़ाया और जितना एक्सटेंसिव आपने पढ़ाया है, मैं नहीं समझता कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा पढ़ाता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपसे वास्तु सीखने को मिलेगा। और प्लीज सर मुझे ग्रुप में ज्वाइन कराइए और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो परसों से कोर्स चालू होगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। जी सर जी, और सर ज्वाइन कर चुका हूँ सर, मैं ज्वाइन। और अगर किसी का और भी कुछ प्रश्न है मुझे आप फोन कर सकते हो। मैं 24 आवर्स नहीं, रात को सोने का वक्त वगैरह मैं अवेलेबल ही रहता हूँ। अगर किसी का फोन कभी उठा नहीं पाए तो मैं निश्चित आधा घंटे के बाद या जब भी मैं देखूंगा तुरंत रिंग बैक करूंगा। कभी कभी होता है कि फोन के और फोन बहुत मुझे प्रॉब्लम देता है, दिन भर फोन का रिंगिंग रिंगिंग। कभी कभी लगता है कि भाई इसको छोड़ दूं, लेकिन छोड़ेंगे कैसे भाई, वही तो सबसे बड़ा जो है आज के दिन में सबसे अच्छा जरूरी चीज बन गया है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग सभी आइए और इस कोर्स में ज्वाइन करिए और अच्छा वास्तुकार बनिए। पहले अपना वास्तु को ठीक करिए। मैं एक सच बात बताता हूँ, मैंने अपने लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सका, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है मेरे जीवन में, मैंने देखा। और मैं जो नॉलेज मैं सीख पाए थ्रू एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, हाँ ये मेरा गुरुजी, पूज्य गुरुजियों का ही जो है उनको वरदानी है कि उनकी दया है मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे सिखाया है। लेकिन मैंने अपने आप को इस वास्तु से और इस एस्ट्रोलॉजी से ट्रांसफॉर्म करवाया। मैं आपको कहता हूँ, मैं अपना वास्तु का इस लेवल तक प्रोग्राम करके रख लिया, मैं जब चाहूँ अपना प्रोग्रामिंग चेंज भी कर सकता हूँ। और आप भी कर पाओगे कब? जब आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होगा, फंडामेंटल थिंग्स क्लियर होगा।
और इस कोर्स में आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होगा ही होगा। और इस कोर्स का जो कंटेंट इतना हेवी है, मेरा पिछला क्लासेस का कुछ स्टूडेंट्स, पिछला बैचेस का, जब 20-25 क्लासेस हो गया, बोल रहा है सर बहुत हेवी हो गया, वेट हो लग रहा है, हम कैसे करेंगे। मैंने बोला आप लोग मेहनत कर लो, हो जाएगा, और हो भी गया। चलिए, पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा, मैं बहुत मेहनत करवाऊंगा। ठीक है जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? ऑल आर वेलकम। अच्छा, अब ना संजय जी, आप अभी ज्वाइन किए हो शायद, थोड़ा देर में, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ जी, मैं इसका रिकॉर्डिंग भी कर दिया, ठीक है, मैं सभी जगह पे इसका रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। अगर कोई देख नहीं पाए तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, दरकार पड़े तो मुझसे आप बात भी कर सकते हो। बोलिए। ठीक है जी। राहुल जी कुछ बताना है, जी बताइए। सर। ओके सर, जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। सर मैं गुड सुबह नाइट कॉल सर। करती हूँ आपको और फिर फीस पे कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। सर सुबह कॉल करते हैं, सुबह बात निश्चित करते हैं। करिएगा, निश्चित करिएगा, ठीक है। शुभरात्रि सबको सर। प्रणाम और सबको शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। हाँ, गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट। इस पे अपना रेमेडीज के साथ में हो जाएंगे ये ये क्लास? रेमेडी का ही कोर्स है, इट्स ए सुपर रेमेडियल कोर्स। अच्छा अपना अच्छा अच्छा संजय जी, अच्छा आप अच्छा। थोड़ा लेट में आए हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको, इस कोर्स का हाँ जो रिकॉर्डिंग, आज का जो रिकॉर्डिंग हुआ है, मैं ना इसको हर हाँ जगह में अपलोड कर देता हूँ। आप मेरा अगर व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो आप मुझे एक बार हाई कर लीजिए, हाँ तो मैं आपको रिकॉर्डिंग करके हाँ, ठीक है दे दूंगा। आप ठीक एक है। बार देख लीजिएगा और फिर मुझे एक बार फोन से हाँ, बात कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलेगा थैंक यू, चलेगा थैंक यू। चलेगा ठीक चलेगा। है। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।